प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम में आपकी सलामती हो। मेरा दिल आज शादमानी से भरा हुआ है फिर कि आज हम गॉड्स ग्रेस प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इसकी एक नई एपिसोड लेकर आए हैं जिसमें हमारे साथ आज बहुत ही खूबसूरत कपल प्यारे भाई शौकत मसीह और उनकी फैमिली है। अभी हम उनसे उनका तारफ़ पूछेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा और भारी फ़ज़ल किया। यकीन जाने खुदा के फ़ज़ल से सब कुछ मुमकिन है, उसके फ़ज़ल के बग़ैर हम कुछ नहीं हैं। ईमान के वसीले फ़ज़ल से हमें निजात मिलती है। इसीलिए मुक़द्दस पालूस रसूल जो हैं उनको खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तेरे लिए मेरा फ़ज़ल काफ़ी है, और फिर वो खुद ये कहने के काबिल हुए कि तेरा फ़ज़ल मेरे लिए काफ़ी है। और हम भी आज ये कहने के काबिल हैं कि तेरा फ़ज़ल मेरे लिए काफ़ी है, मेरे लिए भी काफ़ी है, जोशुआ टीवी के लिए काफ़ी है, टीम के लिए और सारी दुनिया के लिए खुदा का फ़ज़ल काफ़ी है। ये फ़ज़ल इस घराने पर भी हुआ। आइए आज हम इस घराने से उनका तारफ़ सुनते हैं। तो जी भाई, आप खुद अपना नाम बताएंगे, क्या नाम आप? मेरा नाम जी शौकत मसीह है। आमीन। अब बहन जी, बहन आपका क्या नाम है? मेरा नाम कौसर। आप जोशुआ टीवी देखने वालों को क्या कहेंगे? जोशुआ चैनल देखने वाले को कहती हूँ उन लोगों को कि आप जोशुआ चैनल देखें। आमीन। बहुत ज़्यादा खुदा बरकत देता है, बहुत दिल खुश होता है जब कलाम होता है, गवाहियाँ होती हैं, शेर होती हैं। मेरा दिल इतना शुक्रगुजारी से भरा होता है जब गवाहियाँ होती हैं, मेरा बहुत दिल खुश होता है। मैं और बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ खुदा का खादमा के लिए, बहुत ज़्यादा जोशुआ चैनल के लिए, पर सब के लिए दुआएं करती हैं बहुत ज़्यादा। खुदा इन्होंने अपने जलाल वास्ते होर इस्तेमाल करे, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी कुव्वत और ताकत नाल भरे, इतना कुछ ज़्यादा जगह जगह अपना जलाल ज़ाहिर करे, बहुत ज़्यादा खुदा इतना कुछ ज़्यादा अपने जलाल मजबूत करे कि जब जिन्ना तक यीशु मसीह आ ना जाए उसका जलाल दुनिया ते हुंदा रहे। आमीन। तो जब आप जोशुआ टीवी के भी पार्टनर हैं और ग्रेस गॉस्पेल चर्च के भी मेंबर हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि किस तरह से आपने बरकत पाई जोशुआ टीवी के वसीले से? बहुत ज़्यादा खुदा दा शुक्र है कि इतनी साढ़े घर च बरकत आई कि बहुत साढ़े घर च बच्चों का बहुत ज़्यादा आए। आमीन। कि तकरीबन साल हो गया मैं डिश लगवाई अपने घर, खास करके अपने चैनल जो खुला सी उदो मैंने लगवाई सी। इतना मैं दिल खुश सी, शुक्रगुजारी का हर वक्त साढ़े घर मतलब गीत कलाम गवाहियाँ कभी कुछ भी नहीं लगाया, बस वाह बस जोशुआ चैनल लगाते हैं, सुबह गुड मॉर्निंग प्रोग्राम लगता है वो देखते हैं, इतना दिल खुश होता है, शुक्रगुजारी ना दिल बहुत ज़्यादा होता है कि जितना भी खुदा दा शुक्रिया अदा करिए उतना ही काटे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई शौकत, आपसे अब सवाल है, आपने खुदावंद यीशु मसीह को कब कबूल किया? मैं खुदावंद यीशु मसीह को आज तो 10 साल पहला कबूल किया। अच्छा, तो जब यीशु मसीह को आपने कबूल किया तो उससे पहले और बाद की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं? पहले पर सब बहुत जिंदगी माड़ी गुजर रही सी। हाँ, यानी रूहानी हालत माड़ी सी। और जिदों के खुदा दे नाल चलने शुरू हुए तो खुदा ने शायद मान किया हालेलुया, बरकतों से। आमीन। और जो भी खुदा को मंगया खुदा ने मुहैया किया। आमीन। और पहला मैनू रूह कुदस दा बपतिस्मा होया, आमीन। फिर मैं खुदा च पूरी तौर पे बपतिस्मा पानी दा बपतिस्मा लिया, आमीन। और उदों दा मैं खुदा दे नाल वफादारी नाल चलना। आमीन। देखिए खुदावंद की कैसी मोहब्बत है। भाई को कुरनीलियस के ख़ानदान की तरह पहले रूह कुदस का बपतिस्मा हो गया और फिर उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। तो जब यीशु मसीह को कबूल करने से पहले आप जब काम से आते थे क्या करते थे, और अब बाद में कैसी ज़िंदगी महसूस करते पर सब जब यीशु मसीह में नहीं सी पूरी तरह जिंदगी गुजार रहे तो उदों काम तो उन्होंने बस सौ जाना। अगर कोई घर खादम आ भी गया उन्हें कहना चर्च लो तो कहना जी ठीक है सी आवांगे, हाँ, लेकिन जाना नहीं जाने से देखो नहीं। अच्छा। और जिदों दा ग्रेस चर्च में पास्टर तारक साहब के चर्च में जब असी आने शुरू हुए तो खुदा दा शुक्र है कि एक दिन भी असी कभी नागा नहीं किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शामी 8 बजे दी दवाइयाँ मजबा होता है उसमें भी शामिल होते हैं। आमीन। और जुम्मे की बात, इतवार की बात, हालेलुया, असी कभी मिस नहीं होने दी। आमीन। तो खुदा जी खुदा दे नाल असी पूरी तौर नाल वफादारी से चलने। आमीन। नाज़रीन, आपने सुना किस तरह से पहले और बाद की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है।
वो कहते हैं पहले भी वो कह रहे थे ये बात कि हालत माड़ी सी, यानी रूहानी हालत माड़ी थी पहले यीशु मसीह को पाने से पहले, लेकिन उसके बाद शादमानी से वो भर के उनका ख़ानदान। तो भाई शौकत, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तो उसके बाद शादमानी से उनका ख़ानदान भर गया। और भाई शौकत, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई गवाही जोशुआ टीवी के वसीले से और यहाँ पर चर्च में आने के वसीले से जो आपकी ज़िंदगी में गवाही कोई है, वो आप बताएंगे नाजरीन को? पर सब मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गवाही है कि मैं एक कारपोरेशन का मुलाजम था और खुदा ने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा काम किया और मेरी सोच से बढ़कर। अच्छा, आमीन। वो कोई आदमी सोच नहीं सकता कि रिटायरमेंट लेके भी इधर पिंडी शहर में कुछ जगह ले सके, और बहुत बड़ी गवाही है मेरी। और जब मैं खुदा से मांगा तो खुदा ने मुझे दिया। आमीन। तो पिंडी जैसे शहर में खुदावंद ने आपको अपना घर दिया है, बताएंगे पूरी बात किस तरह हुआ खुदावंद ने दिया? जब खुदा के साथ हम चलते थे वफादारी से तो हमारा मान था। आमीन। जब मैं अपनी बीवी को कहता था ना कि आप ये भी पैसे जो 14 लाख है ना, ये भी आप सालोगी तो देखती रहना। हाँ, ये पिंडी शहर ये मुझे मना करते थे सर कि नहीं खरीदते, थोड़े पैसे हैं, नहीं कहते हैं 14 लाख है। हाँ, कहते हैं महंगी बड़ी है, बहुत ज्यादा, इतने महंगे इधर नहीं ले सकते ना, ਅਸੀਂ कबाल टाउन चले जाते ढोके ले लेंगे। मैं कहनी मेरा बच्चा कहता नहीं अम्मी ਅਸੀਂ पिंडी च लानी है, इतने लानी है। हाँ जी, इतने लानी है। मेरे दिल च बहुत तड़फ होती सी, बहुत ज्यादा। मैं मजबूती ना तकरीबन मुझे 20 साल हो गए ना काम करती को प्राइवेट, तो जेडे मेरे लोग देखते हैं ना कि इतना अरसा हो गया ना को काम करती हैं। तो फिर बाद जब मुझे घर में दिया खुदा ने, जो कुम्बारा देता से ना, मैं कहते हैं खुदा सबको दे, जिन्हों को नहीं ये खुदा का फजल है, ये खुदा का फजल है, ये मेरा कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं तो जितना उसका शुक्रिया अदा करूं उतना ही काटे मेरे पास। आमीन। तो जब 14 लाख दे दिया तो बाकी पैसों का खुदा ने पता ही नहीं चला दिया। खुदा ने इतना मुहैया किया कि सारी सोच तो बाद खुदा ने काम किया। हालेलुया। मैं जब आना ना घर से, मैं कहना ना किसी को कहना ना कि इधर जगह मतलब मिलती है, मैं घर लेके आना कि इन्होंने मना मुझे कर देते ना कि तुम जेड़ा है पैसे भी खवा गई, इतने नहीं मिलती, बहुत जगह महंगी है। मुझे आगे से डांट ना करना उन्होंने। तो मैं दिल बहुत ज़्यादा मेरा खफा होना, मेरे दिमाग 'च एक ही बस अटकी होती कि मैं अपने जिंदगी का कोई पता नहीं कि मैं जिंदे वक्त अपने बच्चों का अपना घर बना के दे दूं। आप इस बात के लिए दुआएं करते रहिए, बहुत ज़्यादा मैं दुआ करती सा, चैनल पर सबको दुआ कराने के लिए रोज 8 बजे की दुआ में। हाँ जी, दुआ करने पर सबको दुआ जब कराई, फिर जो दूसरे चर्च में होते हैं इतना मज़ा नहीं आता, जो चर्च में आए इतना खुदा दा शुक्र कि इतनी खुदा ने बरकत दी, इतना खुदा दी रानी हुई। बाप जिसमें रूह दा भी इधर ही आके होया बहुत ज़्यादा। मेरा इतना दिल शुक्र गुजारी ना भरिया ना कि मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना ही थोड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, आपने देखा किस तरह खुदावंद हमारी रूह को, हमारी जिंदगियों को शादमान कर देता है और हलीम जमीन के वारिस होंगे। आपने देखा ये खानदान, ये जोड़ा कितना खुदावंद में हलीम है और खुदावंद ने इनको जमीन के वारिस भी जमीन पर कर दिया। ये खुदावंद के फजल से सब कुछ, बगैर फजल के कुछ नहीं है, ये सब कुछ खुदा के फजल से है। हम खुदा के इस फजल के शुक्रगुजार हैं। और मैं आपसे भी कहूंगा, खुदावंद के फजल वाले हाथ के नीचे, उसके कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहें, वो आपको वक्त पर सर बुलंद कर देगा। जब आप फरोतनी से रहते हैं खुदा के कभी हाथ के नीचे, वो आपको बरकतें दे देता है और शुक्रगुजारी करते हैं। तो आपके कितने बच्चे हैं भाई? हमारे जी 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। आमीन। बेटे बड़े हैं और बेटियां दोनों छोटी। देख ले, बेटियों का नाम पहले आता है, तो शुक्र करते हैं। अभी आपने एक बेटे की शादी भी की है जी, एक बेटे की शादी की है और अभी खुदावंद का शुक्र है कि आप खुदावंद के साथ चलते हैं और ये खुदावंद ने आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत ज्यादा, और मौज से किए हैं और बरकतों से भरा आपको। तो बेटे भी अपना काम कर रहे हैं आपके जी, और बेटियां अभी पढ़ रही हैं दोनों। तो हम उसको बुलाएं, उस बेटी को, और मुकद्दस बेटी को मैं कहूंगा कि वो भी आए और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हों। तो नाजरीन, शुक्रगुजारी करते हैं, बेटी मुकद्दस भी हमारे साथ आ गई और ये उनकी 2 बेटियां 2 बेटे हैं जैसे आपने सुना। और अभी ये बेटी मुकद्दस जो है ये हमारे साथ आ गई है प्रोग्राम में और शुक्रगुजारी करते हैं। उस बेटी से पूछेंगे कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया हुआ, और किया हुआ तो कब से कबूल किया? जी बेटा, आपने खुदावंद यीशु मसीह को कब कबूल किया? मसीह में आप सबको सलाम। सलाम जी। मैंने तकरीबन 12 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया था और मैंने बपतिस्मा लिया था पानी का। आमीन। और मैंने उससे पहले ही मुझे रूह कुद्स का बपतिस्मा हो चुका था
और जब से मैंने खुदा को कबूल किया और मेरी ज़िंदगी बहुत पुरसकून, रूहानी और शादमान है और खुशियों से भरी ज़िंदगी है। और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने अच्छे माँ बाप दिए और अच्छे बहन भाई दिए और अच्छा माहौल और अच्छा चर्च दिया और ऐसा चर्च दिया जिसमें रूहानी तौर पर जो है वो तालीम दी जाती है और सच्ची खुदा की तालीम दी जाती है और ऐसी तालीम दी जाती है और आसान लफ्ज़ों में खुदा के खादिम जो है वो कलाम सुनाते हैं ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी में उसको जाहिर करने वाले हों, अपनी ज़िंदगी में उस कलाम को अमल में लाने वाले हों। आमीन। ये शुक्रगुजारी की बात है। देखें, आप भी कलाम सुनते हैं जोशुआ टीवी के वसीले और मेरा ईमान है जैसे ये बेटी कह रही है आप भी बरकत पाते हैं। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, पहले मैं भाई शौकत से पूछूंगा फिर बहन से, कैसा लगता है जब आप तो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन आपके बच्चे आप पढ़े लिखे और बेटियों को आपने ख़ास तौर पर पढ़ाया और वो छोटी पढ़ रही है अभी, तो इस बेटी को भी पढ़ाया और मैं आपको बताना चाहता हूँ नाजरीन कि ये बेटी अभी जो है वो नर्सिंग का कोर्स इसने किया और अभी ये जॉब करेगी, लेकिन बाद में सदफ आपकी तरफ आएंगे, पहले आपके माँ बाप की तरफ। तो आपको कैसा लगता है जब आपकी बेटी पढ़ गई है और उसने कोर्स कर लिया है, तो कैसा लगता है भाई शौकत? जी पर सब हम तो दोनों जी पढ़ थे। हाँ जी। तो हमने फुल कोशिश की कि हमारे बच्चे पढ़ें। ठीक है, जब बच्चे पढ़ गए, बेटियां और बेटे भी काम पे लगे हुए हैं, तो बेटी ने नर्सिंग की है। हाँ जी। तो खुदा का शुक्र है कि हमें भी इनके वसीले से भी कुछ खुशी है। आमीन। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस चर्च के साथ अटैच हैं, ग्रेस चर्च जी पाकिस्तान, और पास्टर तारक जॉन साहब के साथ अटैच हैं, तो खुदा का शुक्र है कि बरकतें ही बरकतें हैं। जब जैसे यशवा चैनल घर में सुबह लगाते हैं तो देखते हैं पर साहब का कलाम लगाओ और ज़्यादा गवाहियाँ। आमीन। खुदा का शुक्र है, खुदा बरकतें पाते हैं। आमीन। तो बहन आपको कैसा महसूस होता है जब आप देखती हैं, आप खुद तो पढ़ी हुई नहीं थी लेकिन आपने बड़ी, दोनों मियाँ बीवी ने मेहनत की और अब आपकी जो बच्चे हैं वो अपने अपने काम कर रहे हैं और ये बेटियां पढ़ रही हैं और ये बेटी जो है इसने नर्सिंग कर ली है, तो आपको कैसा लगता है अपनी बेटियों को? पर सब बहुत ज़्यादा खुदा का शुक्र के बहुत अच्छा लगता है, दिल बड़ा खुश होता है कि चलो असी नहीं पढ़े दोनों जी, बच्चियां तो पढ़ रही हैं, चलो इन्हों तो अगले घर जाना है, चलो अपना मुस्तकबिल अच्छा इन्हों का हो। हाँ बिल्कुल जी। तो खुदा का शुक्र है कि सदा पढ़ रही है अभी, वो भी मेरा दिल बहुत ज़्यादा कि जो भी वो कहेगी कि मेरा दिल है कि उसको मैं ज़्यादा पढ़ाऊँ, पढ़े जितना तक दे। हाँ कोशिश कर रहे हैं। तो मुकद्दस बेटी है, ये मेरी बेटी है, इसको मैंने अपना बहुत ज़्यादा मेरा दिल करता सीखे, हर चीज़ सीखे, कभी सिलाई भी सीखे, पार्लर का सीखे। मैं बाद में उसको ये नर्स का कोर्स करवाया। तो जब मैं कहती हूँ ना तो मैं कहती हूँ कि मैंने अपनी बच्चियों को ये कोर्स सिखाया, तो कहती है आपने तो इतने बच्चे को कोर्स कराया। मैं कहा हर बच्चे को हर चीज सिखानी चाहिए, कोई पता नहीं तक मुश्किल वक्त किस वक्त भी आ सकती है ना, और वैसे भी इंसान की जिंदगी में निखार पैदा। हाँ जी बिल्कुल जी। तो मैं दोबारा खुदा का शुक्र है कि अपने बच्चों को बहुत मेरा दिल शुक्रगुजारी ना भरदा कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाया वे, ते खुदा का शुक्रिया जिन्ना भी करी हो नहीं ही थोड़ा वे। आमीन। तो मुकद्दस आपने कौन कौन से कोर्सेज किए हैं? सिलाई का भी जी, पार्लर का भी, पार्लर का और नर्सिंग का कोर्स किया। अच्छा। घर के भी सारे काम कर लिए। हाँ, घर के भी काम आप करती हैं, खाना भी बना लेती है। हाँ जी। वो कहती है मैंने खाने का भी कोर्स किया हुआ है, ट्यूशन भी पढ़ा रही हैं अभी बच्चों को। तो अभी जब सदफ आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगी तो आप क्या महसूस करती हैं? प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जाएंगी तो कैसे यीशु मसीह की गवाही देंगी? जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बाहर निकलूंगी, घर से बाहर जॉब के लिए जाऊंगी, तो मेरी ये ख्वाहिश है दिली कि मैं लोगों के दरमियान अपनी ज़िंदगी गवाहियाँ पेश करूं ताकि लोग मेरे किरदार से और मेरी ज़िंदगी से मुतासिर हों, और मैं अपनी ज़िंदगी से लोगों को अपने किरदार से जाहिर करूंगी कि मैं जिंदा मसीह को मानने वाली हूँ और मैं जिंदा मसीह को जानती हूँ और हमारा खुदा कैसा मेहरबान और पावरफुल खुदा है। हमारी दुआओं को सुनता, हमारी दुआओं के जवाब भी देता और वो हमसे बातें भी करता। आमीन। तो आप अपने किरदार से ये लोगों को बताएंगी। बहुत खूबसूरत बात बेटी ने कही कि हमारा किरदार जो है उससे लोग देखें कि हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है। देखें
और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। जब कलाम मुक़द्दस में लिखा, जब जवानी में हमारे बेटे कादावर पौधों की मानद हों और हमारी बेटियां महल के कोने के तराशे हुए पत्थरों की तरह हों, तो वो कौम मुबारक है। जब ना रखना हो ना खरूज हो, वो कौम मुबारक है जिसका खुदावंद खुदा है। तो जो खुदावंद खुदा पर तवक्कल करते हैं वो लोग बड़े मुबारक हैं। तो ये सब कुछ खुदावंद के फजल से हुआ है। तो आप क्या सोचती हैं सदफ, जब आपके वालिदैन तो अनपढ़ थे लेकिन उन्होंने आपको बड़ी मेहनत करके पढ़ाया, तो आप क्या कहेंगी उन बच्चों को जो जिनके वालिदैन बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनको पढ़ा रहे हैं और वो सही पढ़ नहीं रहे, तो आप क्या कहेंगे उन बच्चों को? मैं यही कहूँगी कि वो दिल लगाकर मेहनत करें और उनके वो जो मेहनत करके उन पर पढ़ाई उनको करवा रहे हैं, उन पर मेहनत कर रहे हैं दिन रात, तो वो उनकी मेहनत को रायगा ना जाने दे, बल्कि उनकी मेहनत का सिला उनको दे और अपनी ज़िंदगी को संवारे, ताकि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले मुस्तकबिल में वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पर किसी मुकाम पर देखें। आमीन। तो सदफ, जब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आप समझती हैं आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना वक्त जो है वो फेसबुक पर और इस तरह सोशल मीडिया पर गुजारते हैं और ये काफ़ी उनकी पढ़ाई पर भी असर होता है और वो नाकाम हो जाते हैं, तो आप क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि जितनी देर आप स्टडी में हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी वगैरह में एकेडमीज़ में जा रहे हैं, तो फ़ोन को कम ही यूज़ करें। और फ़ोन के बहुत से फ़ायदे भी और बहुत से जी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, इसको ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। और जो पढ़ाई के दौरान जो ज़्यादा ध्यान है अपना वो पढ़ाई पर अपना ज़्यादा फोकस जी पढ़ाई पर करें। जी बहुत अच्छा। तो आपने नौजवान बेटों और बेटियों यकीनन बेटी मुक़द्दस का ये पैगाम सुना होगा और जो उसने आपको दिया, जो ये इस तरह आप कामयाब हो जाएंगे। तो शुक्रगुजारी करते हैं। अभी आपने देखा किस तरह सदफ बेटी ने ये कहा कि जब आप पढ़ाई की तरफ ध्यान रखेंगे, आपके माँ बाप जो मेहनत कर रहे हैं आप उस मेहनत का सिला उन्हें देंगे और आप जो हैं आप खुद भी अपनी ज़िंदगी संवार लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, अपने माँ बाप को भी उनकी मेहनत का सिला दें और अच्छे बच्चे बनकर रहे, अच्छे नौजवान बेटे और बेटियां, फरमाबरदार नौजवान बेटे और बेटियां बने, ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी से जलाल पा सके। तो सदफ, अभी आप जब जोशुआ टीवी चैनल के साथ भी यूथ के साथ काम कर रही हैं, जोशुआ टीवी यूथ के साथ जो ग्रेस गॉस्पेल चर्च है इसमें भी रोज़ की मीटिंग्स भी लीड कर रही हैं, तो आपको कैसा लगता है? इस काम के लिए चुना है कि मैं यीशु मसीह की गवाह बनूं और मैं लोगों तक खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने वाली हूँ। और मैं प्रस्तिश भी करवाती हूँ अपने चर्च में और मैं यूथ में भी मेंबर हूँ इस चर्च की। तो बड़ी शुक्रगुजारी की बात है। और मैं आखिर में फिर ये भाई शौकत से कहूँगा, वो क्या पैगाम आप देना चाहते हैं भाई शौकत लोगों को, अपने देखने वालों को, कि वो किस तरह अपने घरानों के साथ सलूक करें और किस तरह खुदा के फजल में आगे बढ़ते रहें? मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों को, यशवा चैनल देखने वालों को, कि यशवा चैनल देखें और बरकतें ही बरकतें हैं। हालेलुया, शादमानियाँ शादमानियाँ, हालेलुया। जो जिदे घर च लड़ाइयाँ झगड़े ने वो भी खत्म हो जाएंगे। आमीन 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 आमीन। तो बहन, आप क्या पैगाम देंगी आखिर में अपनी बहनों को, जब आपने बड़ी मेहनत की, अपने बच्चों को पढ़ाया है और खुदा के फजल ने सब कुछ मौजज़े की, आपकी ज़िंदगी को संभाला, तो आप क्या पैगाम देंगी अपने देखने वालों को? मैं अपने देखने वालों को ये पैगाम दूंगी कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को ज़्यादा कलाम की तरफ लगाएं, उनको ज़्यादा खुदा की तरफ लगाएं, चर्च लेके जाएं। जो छोटे हैं बच्चे संडे स्कूल लेके जाएं, उनको भेजें संडे स्कूल, खुदा की पहचान करें, खुदा की तरफ बढ़ें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। बच्चे जब जवान बेटियां जब बेटे हैं, माँ बाप के फरमा बरदार हो, उनके तो ज़्यादा खुदा उन्होंने इज़्ज़त बहुत ज़्यादा खुदा उन्होंने हिफाजत करता है। माँ बाप की जिन्ना भी मतलब जिन्ना अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे बच्चे, ज़्यादा उन्होंने खुदा बहुत ज़्यादा सरफराज करता है बच्चा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ज़्यादा खुदा उन्होंने बहुत इज्जत बढ़ाता है, उन्होंने बहुत ज़्यादा खुदा उन्होंने साथ होता है। अपने माँ बाप की इज्जत करने, अपने बच्चों को पढ़ान, बच्चों को अच्छी तलीम दवान, अच्छा खुदा दी। ये बड़ा ज़रूरी है। मैं कहता हूँ, चाहता हूँ बहन ये फिर से कहें, आप क्या कहना चाहती हैं लोगों को, कि अगर वो खुद नहीं पढ़े लेकिन वो मेहनत करके अपने बच्चों को क्या करें? हाँ जी बिल्कुल, जो मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाएं। जो माँ बाप नहीं भी पढ़े तो अपने बच्चों को पढ़ाएं
आने वाली जिंदगी का कोई पता नहीं होता। माँ बाप केड़ा सारी उम्र नाल होंदे ने। और जब बच्चे पढ़ जाते हैं तो माँ बाप भी समझे पढ़ गए। हाँ वो समझो पढ़ जाते हैं सब सही है ना, दिल बड़ा उन्हें खुश होता है, शादमान हो जाती जी है। हाँ बिल्कुल जी, क्यों नहीं, तो बड़ा दिल खुश होता है कि चलो मेरे बच्चे पढ़ गए हैं, थोड़ा बड़ा घर च रवैया होता है, अच्छा माहौल होता है, खुदा की तलीम होती है। फर्ज करो उन बच्चे ऐसी नहीं बाइबल पढ़े, बच्चे बाइबल पढ़ते हैं, बड़ा दिल च शौक होता है, पढ़ता है, सुनते हैं, बड़ा दिल खुश होता है कि अपने बच्चों लोग पढ़ान, अपने बच्चों अच्छी तलीम दिवान, खास करके बेटियां। बेटे भी होते हैं, बाकी बेटियां फिर जरा माँ बाप की होते हैं, जरा अगले घर भी जानते बेटियां का यही होता है कि ये माँ की तरफ ही होते हैं उनका जो भी गिला शिकवा होता है। अब सरसाल वाले भी माँ बाप की तरफ से कहते हैं कि ये माँ की तरफ है। आमीन। ये शुक्रगुजारी की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और घराने बाबरकत हो जाते हैं, जैसे मैं बाबरकत घराने में भी कहता हूँ, जब आप खुदा उनके साथ चलते हैं तो खुदा का फजल ही है जो आपको संभालता है और ख़ानदान बाबरकत हो जाते हैं। आइए शुक्रगुजारी करेंगे। मेरा ईमान है इस ख़ानदान की गवाहियों से आपने बरकत पाई है और आपके हौसले भी बड़े हैं कि खुदा उनके साथ चले, खुदा आपको बरकत देगा। आइए जितने बीमार हैं अभी हम मिलकर उनके लिए दुआ करेंगे, अपने सरों पर अपने हाथ रख लें और हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। और वो लोग भी जिनके पास अपना घर नहीं है, आज ख़ास तौर पर उनके लिए भी दुआ करेंगे। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरा नाम को जलाल देते हैं। और खुदा मैं दुआ करता हूँ उन सबों के लिए जिनका अपना घर नहीं है, खुदा उन्हें अपना घर दे, सर छुपाने के लिए छत दे खुदा यीशु। जैसे तूने भाई शौकत और हमारी बहन को, इस घराने को बरकत दी, इन्हें खुदा अपना घर दिया, इसी तरह खुदा तू अपना फजल औरों पर भी कर खुदा कुदूस खुदा तेरा फजल अजीम है। अपने अजीम फजल से खुदा अपने लोगों को संभाल, निजात दे और खुदा कुदूस खुदा वो सारी सच्ची बरकतों का तजर्बा करें तेरे फजल वाले हाथ के नीचे रहकर। और खुदा तेरी मेहरबानी हमेशा निगेरे। खुदा इस घराने के लिए शुक्र करते हैं। और खुदा मैं दुआ करता हूँ जितने बीमार हैं उनके लिए हर तरह की बीमारी चली जाए, जिनके पास औलाद नहीं उन्हें औलाद मिले, जो खुदा कुदूस खुदा बीमार हैं, किसी तरह के दर्द, मर्ज, कर्ज, रोग, बीमारियां हैं, यीशु के नाम में चली जाए। और सूद पर जो कर्ज और लानत है उससे आजाद हो। खुदा बरकत दे और खुदा तेरा फजल इन पर इसी तरह कसरत से जारी रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। खुदा यीशु मसीह आपको बड़ी बरकतें दे। जोशुआ टीवी को पसंद करने का शुक्रिया। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग जोशुआ टीवी। गॉड ब्लेस यू।